Hello students, so today we are going to start our another essay of Francis Bacon, that is of adversity. है ना, एडवर्सिटी से हमारा क्या मतलब है? एडवर्सिटी का मतलब होता है डिफिकल्टीज जो भी है ना। तो हम शॉर्ट समरी देखेंगे फ्रांसिस बेकन का जो एसे है ऑफ एडवर्सिटी, उसकी हम समरी रीड आउट करते हैं। ठीक है, तो बेकन जो है ओपन्स द एसे विद द सेइंग ऑफ सिनेका। है ना, बेकन जो है अपने ऐसे की शुरुआत करते हैं विद द सेइंग ऑफ सिनेका, जो कि कौन है? एक रोमन फिलोसफर है। ही वॉज अ ग्रेट नोबल मैन फ्रॉम 54 AD to 62 AD with intense wisdom. Bacon quotes his saying in a memorable speech that prosperity is always related to good things. अब बेसिकली ये जो बैकन का जो ऐसे है ऑफ एडवर्सिटी, इसमें बैकन जो है एक तो बात करते हैं प्रोस्पेरिटी के बारे में, एक बात करते हैं एडवर्सिटी के बारे में। ठीक है, एडवर्सिटी जो भी हमारी लाइफ की डिफिकल्टीज होती है ना, विपत्ति होती है। और प्रोस्पेरिटी से हमारा क्या मतलब है? जो भी गुड थिंग्स है ना, जो भी अच्छी चीजें हैं। ठीक है, तो बेकन जो है वो कोट करते हैं हिज सेइंग इन अ मेमोरेबल स्पीच दैट प्रोस्पेरिटी इज ऑलवेज रिलेटेड टू गुड थिंग्स। जो भी अच्छी चीजें हैं वो किससे बिलोंग करती हैं? वो प्रोस्पेरिटी से बिलोंग करती हैं, सच एज हैप्पीनेस, जो भी खुशियां हैं, एंड रिलीफ। However, the good things that are related to adversity, है ना, और जो भी चीजें एडवर्सिटी से रिलेटेड है, एडवर्सिटी से हमारा मतलब है जो भी बुरा समय, हमारा जो बैड टाइम, जो डिफिकल्ट टाइम है ना, हमें उसको क्या है? अप्रिशिएट करना चाहिए एज इट शेप्स आवर पर्सनैलिटी इन अ पॉजिटिव मैनर। है ना, जो कि हमारी पर्सनैलिटी को तैयार करता है, हमारी पर्सनैलिटी को एक शेप देता है एक पॉजिटिव मैनर में। है ना, ठीक है, नो डाउट सबकी लाइफ में किसी खुशियां भी आती हैं, दुख भी आते हैं ना, प्रोस्पेरिटी भी, हमें अच्छी चीजें देखने को भी मिलती है हमारी लाइफ में, और दूसरी तरफ एडवर्सिटी भी, हमें दुख भी देखने को मिलते हैं। है ना, तो बेकन का ऐसा मानना है कि जो भी हमारी बैड टाइम्स है, जो भी हमारी लाइफ में जितनी भी डिफिकल्टीज है, हमको उन्हें क्या है? अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि वो हमारी पर्सनैलिटी को शेप कर सके एक पॉजिटिव मैनर में। बेकन कंटिन्यूज हिज आर्गुमेंट विद लैटिन मीनिंग। है ना, बेकन जो अपने आर्गुमेंट को आगे बढ़ाते हैं एक लैटिन मीनिंग के साथ, कि थिंग्स ऑफ विक्ट्री आर डिजायर्ड अपोजिंग वंडरफुल। ये बहुत ही प्यारी सी कोटेशन है, कोट है ना, कि जो भी थिंग्स ऑफ विक्ट्री है ना, वो क्या है? डिजायर्ड है अपोजिंग वंडरफुल। Bacon, by arguing about this point, wants us to think about adversity in a positive way. Human should master to deal bliss and misery equally, है ना। अब बेसिकली इस पैराग्राफ में बेकन क्या कह रहे हैं कि हमारी लाइफ में जो भी एडवर्सिटी आती है, हमको उसको एक पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करना है ना। जो भी सुख दुख है ना हमारी लाइफ में, है ना, उन सबको क्या है? हमको इक्वली ट्रीट करना है बेसिकली। ये नहीं है कि आप सिर्फ हमेशा ऐसा सोचो कि आपकी लाइफ में हमेशा अच्छा समय रहेगा। है ना, नो डाउट हमारी लाइफ में गुड टाइम भी आता है और बुरा समय भी हमको हमारी लाइफ में देखने को मिलता है। तो जो भी मिजरीज है, सौरो है, दुख है ना, और जो भी हमारी लाइफ की अच्छी मेमोरेबल जो मोमेंट्स है, हमें उन सबको इक्वली ट्रीट करना है बेसिकली। है ना, इट इज ऑफन सीन दैट मोस्ट ऑफ द मिरेकल हैपेंस इन द टाइम ऑफ एडवर्सिटी। और बेकन का ऐसा मानना है कि जितने भी मिरेकल्स होते हैं वो एडवर्सिटी के समय पर ही होते हैं। they happen so to completely neutralize the pain of the calamity। है ना, और ऐसा क्यों होता है? ताकि वो जो भी पेन है, कैलामिटी, कैलामिटी से हमारा मतलब है जो भी आपदाएं हैं हमारी लाइफ की, है ना, जो भी डिफिकल्टीज हैं, उसके पेन को क्या कर सके? बेसिकली न्यूट्रलाइज कर सके। है ना, अब यहाँ से फर्दर प्रोसीड करते हैं कि बेकन आर्ग्यूज अबाउट द फेथ ऑफ अ मैन। बेकन जो है वो आर्ग्यू करते हैं अबाउट द फेथ ऑफ अ मैन। फर्दर हम प्रोसीड करते हैं, इट इज इन द हैंड्स ऑफ द गॉड टू ब्रिंग द कैलामिटी एंड इट इज इन द हैंड टू ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम इट। है ना, अब बेकन का ऐसा मानना है कि ये भगवान के हाथ में ही है कि वो हमारी लाइफ में कितनी कैलामिटीज लेके आते हैं, कितने सुख या दुख, जो भी आपदाएं हैं, जो भी डिफिकल्ट टाइम्स है ना, वो लेके आते हैं। और ये उन्हीं के हाथ में है कि वो कब हमें उनसे रिलीफ मिलेगा। है ना, टू ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम इट वी हैव अ फेथ। और हमें ये विश्वास रखना चाहिए दैट एवरीथिंग ही डज इज फॉर द गुडनेस। है ना, कि भगवान जो भी कुछ कर रहे हैं वो हमारी अच्छाई के लिए कर रहे हैं, हमारी गुडनेस के लिए कर रहे हैं ऑफ हिज क्रिएशन। इट इज द ट्रू ग्रेटनेस दैट अ पावरलेस वीक मैन सर्चेज फॉर प्रोटेक्शन इन गॉड। है ना, कि जो भी कमजोर इंसान होता है वो हमेशा क्या करता है? प्रोटेक्शन ढूंढता है ना, कि भगवान किसी तरह से उसको प्रोटेक्ट करे। है ना, गॉड ब्रिंग्स कैलामिटी एंड रिलीफ। है ना,
फर्दर अगर हम देखते हैं कि बेकन फर्दर सेज दैट वन कैन इजीली फाइंड मिरेकल्स इन द पोएट्री। अब बेकन जो है फर्दर बात करते हैं पोएट्री के बारे में कि हमें पोएट्री में किस तरह से मिरेकल्स देखने को मिलते हैं। Calamities are the part of life and one cannot get over it as far as he is living। है ना, कि जो भी हमारी लाइफ के जो डिफिकल्ट समय, जो भी कैलामिटीज हैं, जो भी आपदाएं हैं, है ना, वो हमारी एक क्या है, पार्ट है लाइफ का, हमारी लाइफ का हिस्सा है। एंड वन कैन नॉट गेट ओवर इट, आप उससे जो है बच नहीं सकते एज फार एज ही इज लिविंग, जब तक कोई इंसान जो है वो जी रहा है इस धरती पर। These calamities make it hard for us to have imagination। Through imagination we can take us away from the harsh realities of life, है ना। और इन इमेजिनेशन के जरिए जो है हम जो भी हार्श रियलिटीज है हमारी लाइफ की, है ना, उनसे हम दूर जा सकते हैं बेसिकली, है ना। और ये कैलामिटीज क्या करती है, मेक इट हार्ड फॉर अस टू हैव इमेजिनेशन, हमें इमेजिनेशन करने से रोकती है। Bacon by referring to the Hercules and प्रोमिथियस, ये प्रोमिथियस एक बेसिकली एक मॉन्स्टर है टू एम्फेसाइज द वर्च्यू ऑफ ब्रेवरी, है ना, जहां जो कि एम्फेसाइज करते हैं वर्च्यू पर, ब्रेवरी के और फोर्टिट्यूड के। Prometheus was a monster but was a great compassionate towards human, है ना। अब ये बेसिकली एक मॉन्स्टर का एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर बेकन ने, है ना, जो कि एक मॉन्स्टर था पर वो काफी कंपैशनेट था ह्यूमंस की तरफ, टुवर्ड्स ह्यूमंस। Bacon uses the metaphor of ocean to show the hardship faced by the Prometheus when his torch, with which he lit the fire for humans, was sailed by Hercules. And the Hercules, after sailing in the ocean, find प्रोमीथियस हैविंग द टॉर्च, है ना। बेसिकली ये एक एग्जांपल दिया है ना, जहां पर प्रोमीथियस की एक मॉन्स्टर है जो कि ग्रेट कंपैशनेट होता है ह्यूमंस की तरफ। बेकन जो है वो मेटाफोर इस्तेमाल करते हैं ऑफ ओशन, जो कि हार्डशिप को दर्शाता है, जो कि प्रोमीथियस फेस करता है जब उसकी जो टॉर्च है ना, जो जिसका इस्तेमाल वो करता है, जिससे विद विच ही लिट द फायर फॉर ह्यूमंस, वो सेल्ड कर दी जाती है किसके द्वारा, हरक्यूलिस द्वारा। एंड हरक्यूलिस को जब आफ्टर सेलिंग इन द ओशन, जब वो सेल करता है ओशन में, वो देखता है किस तरह से प्रोमीथियस के पास टॉर्च होती है। बेकन सेज दैट प्रोस्पेरिटी ब्रिंग्स टेम्परेंस, मॉडरेशन, है ना। अब बेकन फर्दर कहता है कि जो प्रोस्पेरिटी है वो क्या करती है, वो टेम्परेंस लेके आती है, यानी मॉडरेशन। वाइल जो वर्च्यू ऑफ एडवर्सिटी है ना, जो गुण है, वर्च्यू गुण जो कि एडवर्सिटी का है, इज दैट इट ब्रिंग्स फोर्टिट्यूड, वो क्या लेके आता है, फोर्टिट्यूड लेके आता है, यानी करेज इन पेन विद इटसेल्फ, एक करेज लेके आता है ना। क्योंकि एडवर्सिटी से हमारा क्या मतलब है, बेसिकली पेन, तो उसमें करेज लेके आना, फोर्टिट्यूड लेके आता है एडवर्सिटी। बोथ ऑफ दीज कम हैंड्स टू हैंड एंड आर गिफ्ट ऑफ गॉड, और ये दोनों ही जो है हमें भगवान से मिला हुआ क्या है, एक तरह का गिफ्ट है। As prosperity is the sacred sign of Old Testimony, while adversity is the sacred sign of New Testimony, है ना। टेस्टिमनी से क्या मतलब है, एक तरह का एविडेंस, एक तरह की गवाही आप कह सकते हो हिंदी में अगर हम देखें, कि प्रोस्पेरिटी क्या है, एक पवित्र साइन है, एक सेक्रेड कहते हैं पवित्र को, है ना, कि प्रोस्पेरिटी जो है वो एक सेक्रेड साइन है, जो भी हमारी पुरानी टेस्टिमनी है, जो भी पुराना एविडेंस है। और एडवर्सिटी क्या है, एक सेक्रेड साइन है हमारी न्यू टेस्टिमनी का। हाउएवर एडवर्सिटी को यहाँ पर बेकन ने सुपीरियर माना है। हाउएवर एडवर्सिटी क्या है, सुपीरियर है। फिर फर्दर अगर हम बात देखते हैं तो बेकन ने जो है बाइबल का यहाँ पर एग्जांपल दिया, रेफर टू द बाइबल एंड नरेट्स द स्टोरी ऑफ हार्डशिप, है ना, हार्डशिप के बारे में, कि हार्डशिप अबाउट द लाइफ ऑफ जॉब, एक एग्जांपल दिया जॉब का, है ना, कि किस तरह से जॉब को जो है अपनी लाइफ में काफी डिफिकल्टीज, हार्डशिप देखने को मिलती है। जॉब वॉज अ रिलीजियस मैन, जॉब कौन है, एक रिलीजियस मैन जो कि फेस करता है काफी सारी एडवर्सिटी अपनी लाइफ में। बाय रेफरिंग टू दिस एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल को रेफर करके बेकन का ऐसा मानना है, बेकन आर्ग्यूज दैट इफ अ मैन लाइक अ जॉब कैन फेस सच एडवर्सिटी, कि अगर एक जॉब जो कि इतनी एडवर्सिटीज को, इतनी डिफिकल्टीज को अपने लाइफ में हैंडल कर सकता है, देन व्हाई नॉट अ कॉमन मैन, तो एक कॉमन मैन क्यों नहीं कर सकता ऐसा, है ना, व्हाई नॉट अ कॉमन मैन। रेदर वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड, हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए, वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड हु मेक्स आवर लाइफ वर्थ लिविंग, जो कि हमारी लाइफ को क्या करते हैं, वर्थ लिविंग, वर्थ का मतलब है कीमती बनाते हैं, बाय गिविंग अस सच एडवर्सिटीज, है ना, इस तरह की एडवर्सिटीज को हमारी लाइफ में लाकर। बेकन इन द एंड, और अगर अब हम कंक्लूडिंग पार्ट में आते हैं इस ऐसे के, है ना,
तो बेकन जो है इन द एंड argues that it is not necessary that prosperity will always be accompanied by joy and happiness. Similarly, it is not always necessary that adversity will be accompanied by sorrow and grief. अब बेकन का ऐसा मानना है कि जरूरी नहीं है कि प्रॉस्पेरिटी जो है वो हमेशा किससे भरी हुई होगी, accompanied होगी जॉय से, हैप्पीनेस से, और दूसरी तरफ जो एडवर्सिटी है वो हमेशा सॉरो से और ग्रीफ से जो है accompanied हो, है ना। बेकन एडवाइज दैट वन, ये क्या है, वन शुड गो फॉर व्हाट हिज हार्ट फील जॉयस, है ना। एक इंसान को अपनी लाइफ में वही करना चाहिए जो उसका दिल करने को कहता है ना, जिससे उसका जो हार्ट है वो क्या हो, खुश हो, है ना, उसको हैप्पीनेस फील हो। नॉट फॉर व्हाट हिज आईज फाइंड अट्रैक्टिव, ना कि बजाय उसके जो कि उसकी आईज को अट्रैक्टिव लग रहा है ना। बाय प्रोस्पेरिटी, और प्रोस्पेरिटी के थ्रू वन माइट डिस्कवर्ड वाइस, है ना, कि वाइस का मतलब क्या होता है, जो भी दोष है, जो भी बुराइयां हैं। पर जो एडवर्सिटी है वो हमेशा एक वर्च्यू को, हमारे गुण को डिस्कवर करने में मदद करती है ना। तो ये जो है बेकन का ऐसे है ऑफ एडवर्सिटी, और ये बहुत ही प्यारा कोट जो हमने इस ऐसे में देखा कि थिंग्स ऑफ विक्ट्री आर डिजायर्ड अपोजिंग वंडरफुल। तो ये बहुत ही प्यारा सा ऐसे था, बेकन, फ्रांसिस बेकन ऐसे ऑफ एडवर्सिटी। आई होप ये ऐसे एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।